नाज है अपने देश की सेना पर, हमें नाज है उन शहीदों पर जिन्होंने भारत माता की रक्षा करते हुए अपने प्राण दिए। किस प्रकार से उन्होंने इस देश के लिए बलिदान दिया है, हम उन्हें नमन करते हैं। और आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी द्वारा लिए गए फैसले के तहत पूरे देश के अंदर उन शहीदों की याद में दिए जलाकर, मोमबत्तियां जलाकर जहां उन्हें नमन किया गया, उनके परिवार के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की। और हम इसके तहत सरकार से भी मांग करते हैं कि इस देश की एक परंपरा रही है कि देश के ऊपर कभी भी कोई संकट आया हो, देश के लोगों ने जाति पाति धर्म मजहब से ऊपर उठकर इस देश का साथ दिया। हमें याद है चाइना की वो लड़ाई जब इस देश के प्रधानमंत्री स्वर्गीय शास्त्री जी हुआ करते थे। उस समय उन्होंने कहा था कि जंग शुरू हो चुकी है, देश में अन्न और धन की कमी है। देश के लोगों ने, सभी लोगों ने इकट्ठे होकर जहां अन्न की कमी न रहे एक दिन का व्रत रखना शुरू किया था। हमारी माता और बहनों ने अपने जेवर तक भी दिए थे ताकि देश की सीमाओं की रक्षा की जा सके। आज फिर से देश सरकार के साथ है, सेना के साथ है, परंतु देश के प्रधानमंत्री को देश के सामने सच्चाई बतानी चाहिए कि आखिर चीन की सेना हमारी एरिया में कैसे घुसी, और नहीं घुसी तो फिर ये इस प्रकार की घटना कैसे घटी। पूरी विस्तृत जानकारी देश के प्रधानमंत्री को, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री लोगों द्वारा चुना गया है और जो लोगों द्वारा चुने गए होते हैं, लोगों के प्रति उनकी जिम्मेवारी भी होती है। उनको अपनी जिम्मेवारी निभाते हुए लोगों के बीच में आना चाहिए और सच्चाई लोगों के बीच में रखनी चाहिए। आज हम दोबारा से उन शहीदों को नमन करते हैं। सर, सोमवार को आप लोग प्रदर्शन करेंगे, जो महंगाई तेल बढ़ते गए, पिछले 20 दिन से कंटिन्यू तेल के रेट बढ़ रहे हैं। बहुत हैरानी की बात है कि एक तरफ तो कोरोना महामारी की वजह से लोग परेशान हैं, बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, कर्मचारी हो चाहे दुकानदार हो उनके ऊपर भी संकट आया हुआ है, किसान के ऊपर संकट आया हुआ है, गरीब आदमी के संकट आया हुआ है। और दूसरी तरफ सरकार लगातार 19वें दिन तेल और डीजल के रेट बढ़ाकर लोगों की कमर तोड़ने का काम कर रही है। आज किसान के ऊपर तो डबल मार पड़ रही है। एक तो उसकी फसल जो मंडी में आ रही है, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं जीरी मत लगाओ, मक्का लगाओ, मक्का सरकार खरीदेगी। मक्के का रेट तो 1800 रुपये कुछ है, अब खरीदा जा रहा है 800 रुपये। 1000 रुपये क्विंटल कम बेचने पर आज हरियाणा प्रदेश का किसान मजबूर हो रहा है। फसल उसकी रेट पे बिक नहीं रही, सब्जियों की बुरी हालत है और आज बिजाई का समय है। आज किसान को सबसे ज्यादा जरूरत आज डीजल की किसान को है, और डीजल के लगातार रेट बढ़ाकर किसान को परेशान कर रहे हैं, गरीब आदमी को परेशान कर रहे हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी, क्योंकि इस देश की सबसे मुख्य विपक्षी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि बढ़ते हुए तेल की कीमतों के खिलाफ, बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ कांग्रेस पार्टी सोमवार 29 तारीख को सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक धरना देकर जिला के डीसी के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देंगे कि प्रदेश और देश की सरकार को कहा जाए कि वो लगातार बढ़ते हुए तेल के रेट को कम करें और महंगाई को कम करें। और मैं तो इसके साथ साथ हरियाणा प्रदेश की सरकार से भी कहूंगा कि हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री लगातार बयान देते हैं कि हम किसान के हितैषी हैं। अगर किसान के हितैषी हैं तो इन्होंने जो वैट लगाया हुआ है, वैट को तुरंत खत्म करके किसान को राहत देने का काम करें।